मिथुन लगन के लिए हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में और इस वीडियो में पंचम भाव के लिए विचार करेंगे। पंचम भाव में जहां पर आपके चंद्रमा अब तुला राशि में स्थित होंगे। देखिए, तुला राशि का जो चंद्रमा होगा आपके लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट लाएगा। पंचम में चंद्रमा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल देखा जा सकता है। इस प्रकार का चंद्रमा है तो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के मामले में आपके रिजल्ट काफ़ी बेहतर होंगे। चंद्रमा यहाँ आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं चार्ट में, तो अब आपको पंचम भाव से इनकम होना संभावित है और आपके दूसरे भाव से संबंधित जो आपको रिजल्ट्स हैं वो पंचम भाव के थ्रू प्राप्त होंगे। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अन्य ग्रहों का प्रभाव भी आपको जरूर देखना होगा, लेकिन चंद्रमा पंचम में है तो ये काफ़ी क्विक डिसीजन लेने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। ऐसा जातक काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है, वो कुछ नया लिखने में, कुछ भी नया सोचने में माहिर हो सकता है। साथ साथ में उसके जो निर्णय हैं वो काफ़ी इनोवेटिव हो सकते हैं। यहाँ पे अब शुक्र का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में पंचमेश हैं तो वो यहाँ चंद्रमा के डिस्पोजिटर हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कोई भी ग्रह जो होगा आपके पंचम भाव में उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा, और चंद्रमा पर प्रभाव पड़ेगा तो उसी तरीके की आपकी मानसिकता होगी, उसी तरीके से आप डिसीजन लेने के बारे में विचार करेंगे और सोचेंगे। चंद्रमा यहाँ है तो ये आपको स्टॉक मार्केट, लॉटरी या सट्टा की तरफ काफ़ी तेज़ी से अग्रसर कर सकता है। यहाँ पे अगर चंद्रमा राहु केतु से प्रभावित है, शनि से प्रभावित है या इवन मंगल से भी प्रभावित है तो इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि आप स्टॉक मार्केट या लॉटरी या सट्टा की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित होंगे। ये जरूरी नहीं है, बट आपको फ़ायदा होगा ही हमेशा। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। इसी प्रकार से इस प्रकार का चंद्रमा संतान के प्रति आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बनाता है। संतान के लिए आप काफ़ी ज़्यादा केयर रखने वाले होंगे और संतान को हमेशा काफ़ी ज़्यादा चाहेंगे। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो आपको कोई ऐसा प्रोफेशन चुनने की आवश्यकता है या कोई भी ऐसा काम चुनने की आवश्यकता है जहां पर आप अपने नेचुरल टैलेंट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकें। चंद्रमा यहां आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर बैठे हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए ये एक अच्छे इनकम के सोर्स बन सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा यहाँ क्योंकि लाभ स्थान को एस्पेक्ट भी कर रहे हैं और यहाँ वो शुक्र के घर में है, ऐसे में चंद्रमा आपकी लव लाइफ को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं या काफ़ी स्टेबल रख सकते हैं। लेकिन ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बनाएगा और काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी देगा सोचने समझने और निर्णय लेने के मामले में। ऐसे में कभी कभी आपके प्रोफेशन में या आपका जो भी कोई काम होगा उसमें उतनी स्टेबिलिटी शुरुआत में देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा चंद्रमा आपको लेकिन रिश्तों के प्रति काफ़ी अच्छी सोच देगा और रिश्तों से काफ़ी अटैच्ड करके रखेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने हर रिश्ते के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल नजर आएगा। साथ में चंद्रमा आपके 11वें घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 11वें घर को जब वो एस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ वो प्रभाव डाल रहे हैं मंगल के घर पे। मंगल के घर पे इस तरीके से प्रभाव चंद्रमा का पड़ेगा तो ये आपको काफ़ी इमोशनल बनाएगा, साथ साथ में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस देगा। ऐसा चंद्रमा है तो अब सामने कौन सा ग्रह बैठा है 11वें घर में उसको आपको जरूर देखना होगा। अगर मान लीजिए 11वें घर में सूर्य जैसा ग्रह बैठा होगा, मंगल जैसा ग्रह बैठा हुआ होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ इनको काफ़ी मदद मिलेगी, और इवन बृहस्पति के बैठने से भी। लेकिन कोई भी अन्य ग्रह जो बैठा है उसका प्रभाव वास्तव में 11वें भाव में किस प्रकार का पड़ रहा है और चंद्रमा पर किस प्रकार का पड़ रहा है, साथ में क्योंकि चंद्रमा बिल्कुल सामने एस्पेक्ट कर रहे हैं उस ग्रह को भी, ऐसे में उस ग्रह का प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली चंद्रमा पर देखने को मिल सकता है और फिर वैसे ही आपकी मानसिक प्रवृत्ति, डिसीजन लेने का तरीका और सोचने का तरीका बन जाएगा। देखिए, पंचम का जो चंद्रमा होता है वो हमेशा आपको रिश्तों की अहमियत समझाता है, हमेशा आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करता है और काफ़ी पॉजिटिविटी देता है। चंद्रमा यहाँ पे सेकेंड हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं तो हमेशा आप अपनी फैमिली को लेकर चिंतित रहेंगे, अपनी अर्निंग्स को लेकर चिंतित रहेंगे या फिर कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे। इस प्रकार का चंद्रमा आपको काफ़ी बड़ा नेटवर्क दे सकता है। हर कोई आपको चाहने वाला या पसंद करने वाला हो सकता है, साथ साथ में आपका व्यवहार लोगों के साथ काफ़ी अच्छा हो सकता है। चंद्रमा यहाँ लेकिन 11वें घर पे जो अपना प्रभाव डाल रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं बैठा आपके 11वें घर में तो ऐसी कंडीशन में आपको काफ़ी बार इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कि आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं या किसी भी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति की आपने हेल्प की है, लेकिन सामना वाला जो पर्सन है वो आपको उस वे में सहायता नहीं कर रहा या सपोर्ट नहीं कर रहा, तो अक्सर ऐसा चंद्रमा काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी करता है कभी कभी। लेकिन ये प्रॉब्लम आपको तब ज़्यादा बढ़ जाएगी जब शनि का प्रभाव या राहु केतु का प्रभाव इन पर होगा, और कभी कभी मंगल का प्रभाव भी अगर आपके पंचम भाव पर है तब भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। चंद्रमा की जो दृष्टि आपके 11वें भाव पे पड़ रही है ये आपको काफ़ी सोचने और समझने के लिए मजबूर कर सकता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थिंकिंग दे सकता है, बहुत ही हाई इमेजिनेशन दे सकता है, जिससे आप अपने लिए बहुत सारे इनकम सोर्स ढूंढने में माहिर हो सकते हैं। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो मेनली आप अपने खुद के व्यक्तित्व और अपने खुद के टैलेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और अपनी सोच पर भी सबसे ज़्यादा ध्यान दें। देखिए, यहाँ पे अगर चंद्रमा बैडली इफेक्टेड है तभी आपको ज़्यादातर नुकसान दे सकता है, नहीं तो आपको रिश्तों में भी काफ़ी अच्छी सोच
और समझ देगा। चंद्रमा की ये स्थिति है तो आपके लिए अब आपकी एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आने की संभावना बन जाएगी, लेकिन ऐसा चंद्रमा कुछ भी नया सीखने और सीखे हुए को दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करने में काफ़ी अच्छा साबित होगा। चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं तो निश्चित तौर पे दूसरे जिस भी ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर है वो ग्रह यहाँ अपनी क्वालिटीज़ का प्रभाव डाल रहे हैं, तो उसी प्रकार की क्वालिटीज़ आपको आपकी सोच में और आपके निर्णयों में नजर आएंगी। लेकिन यहाँ चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह अगर बैठा हुआ होगा और कोई भी ग्रह मान लीजिए चंद्रमा पर सिर्फ अपनी दृष्टि डाल रहे हैं तो इसका प्रभाव काफ़ी अलग तरीके से आपको देखना होगा। मेनली हम ये मानते हैं कि कोई भी ग्रह जब दूसरे ग्रह के साथ युति करता है तो वो अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव सामने वाले ग्रह पर डालता है या साथ वाले ग्रह पर डालता है। लेकिन यहाँ पर जो भी ग्रह युति कर रहा है वो काफ़ी स्ट्रांगली चंद्रमा को प्रभावित कर सकेगा। जो भी ग्रह यहाँ सिर्फ दृष्टि डाल रहा है वो उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकेगा जितना युति करने वाला ग्रह चंद्रमा को प्रभावित कर सकेगा। इसलिए आपको ये सब भी विचार करना होगा, साथ साथ में आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना होगा। वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं, या चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की भी अगर आपको महादशा हुई तो उस दशा में भी चंद्रमा से संबंधित रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मेनली हम ये मानेंगे कि जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ स्थित है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को अवश्य ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी काफ़ी स्ट्रांगली ऐसा चंद्रमा जोड़ने की कोशिश करेगा और उन रिश्तों से आपके जीवन में काफ़ी सपोर्ट लाएगा। इसके साथ साथ उन रिश्तों के प्रति आप काफ़ी इमोशनल होकर फैसले लेने वाले हो सकते हैं, आप उन रिश्तों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं बहुत हाई इमेजिनेशन हो सकती है आपको उन भावों को लेकर जिनके वो स्वामी होकर ग्रह यहाँ बैठे हैं चंद्रमा के साथ। और चंद्रमा के साथ बैठने वाला ग्रह वास्तव में किस प्रकार का है, एक एग्रेसिव ग्रह है या एक बहुत ही शुभ ग्रह है। अगर ज़्यादातर केस में यहाँ शुभ ग्रह बैठा हुआ होगा चंद्रमा के साथ तो आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है।